स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कूटनीति में जो सामने दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा गेम होता है जो कम दिख रहा है, जो थोड़ा सा ओझल है, और उसकी मैसेजिंग पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक होती है। पूरी दुनिया का ध्यान 21 घंटे की उस मैराथन पीस टॉक पर टिका हुआ था। इस्लामाबाद का बंद कमरा, बाहर निकलते हैं अमेरिका और ईरान के राजनयिक मुरझाए हुए चेहरे लेकर के। दुनिया को लग रहा था कि शायद जंग टल जाएगी, लेकिन इसी बीच जब पीस टॉक फेल होती है, ठीक उसी रात को इस्लामाबाद के एयरबेस से JF-17 थंडर जेट्स उड़ान भरते हैं। कहां के लिए? सऊदी अरेबिया के लिए। खबर आई कि पाकिस्तान ने ठीक उसी वक्त 13,000 सैनिक और एक एयरफोर्स की पूरी टुकड़ी सऊदी अरब के उस इलाके में तैनात करने के लिए भेज दी जहां से ईरान की सरहद महज कुछ मील दूर है। क्या यह महज एक डिफेंस एक्सरसाइज है या फिर यह दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पहुंचने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल? पूरी दुनिया इस समय ध्यान दे रही है यूक्रेन, रशिया पर, ईरान पर, साथ ही साथ गजा पर, लेकिन असली पावर गेम चल रहा है मिडिल ईस्ट के इस रेगिस्तानी एरिया में। यह कोई रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं है। यह तब हुआ है जब यूएस और ईरान की पीस टॉक्स कोलैप्स कर गई हैं। यह एक तरीके से जो दावा किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि डिफेंस कोऑपरेशन का अंग है, वास्तव में यह दिखाता है कि क्या पाकिस्तान अब एक किराए का खिलाड़ी बन चुका है और एक ऐसी जंग में वह ऐसी भूमिका निभाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। देखिए, अगर सैनिक मूव कराए गए हैं तो इसकी वजह समझनी जरूरी है। इसकी वजह समझने के लिए हमें वापस उसी कमरे में जाना होगा जहां पर शांति की संभावना की हत्या कर दी गई थी। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक बातचीत चली, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। मकसद था मिडिल ईस्ट के युद्ध को रोकना और मिडिल ईस्ट को आगे के युद्ध से बचाना, लेकिन नतीजा था जीरो। यह कोई डील नहीं हुई, यहां पर कोई हैंडशेक नहीं हुआ, यहां तक कि कोई रोड मैप और स्टेटमेंट भी नहीं जारी हुआ। इतिहास गवाह है कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो बैटलफील्ड एक्टिवेट हो जाता है। ईरान पहले से ही सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक्स कर चुका है। सऊदी अरेबिया इनसिक्योर महसूस कर रहा है। गल्फ रीजन हाई अलर्ट पर है और इसी टेंशन के बीच पीस टॉक फेल होते ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कॉल किया और पाकिस्तान ने तुरंत डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की बदलती हुई भूमिका पर भी ध्यान दीजिए। पाकिस्तान मीडिएटर से मिलिट्री एंकर की भूमिका में शिफ्ट हो रहा है। पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन शिफ्ट है ये। दशकों तक पाकिस्तान ने खुद को न्यूट्रल ब्रोकर के तौर पर पेश किया है मिडिल ईस्ट में, लेकिन 2025 में सब बदल जाता है। इस एक पैक्ट होता है म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन का सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, और इस पैक्ट की एक लाइन ने पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। लाइन थी कि सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा, यानी कि पाकिस्तान अब मीडिएटर नहीं है इस एरिया में, बल्कि फ्रंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में आना चाह रहा है। यहां पर स्ट्रेटेजिकली इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पाकिस्तान ने सऊदी में सिर्फ ट्रूप्स नहीं भेजे हैं, उसने ईरान के सामने एक तरीके से बिछा दिया है ट्रिप वायर को। अगर ईरान हमला करता है तो यह हमला सीधे न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा? यह रिस्क पाकिस्तान क्यों ले रहा है? क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं और दोनों मुस्लिम कंट्रीज की आबादी के रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के रिस्क लेने के पीछे 3 कड़वी सच्चाइयां हैं। पहली बड़ी सच्चाई को समझिएगा, यहां उसका जवाब किसी जज्बे में नहीं है, वास्तव में बैलेंस शीट में छिपा हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त वेंटिलेटर पर चल रही है। सऊदी अरब के $5 बिलियन अमेरिका के सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट हैं। एक्सपर्ट इसे मिशनरी डिप्लोमेसी कह रहे हैं। सऊदी ने अपनी जमा राशि को इस मिलिट्री पैक्ट से लिंक कर दिया है। सरल भाषा में समझिएगा कि अगर पाकिस्तान को इस डिफॉल्ट से बचना है तो उसे सऊदी का बॉडीगार्ड बनना ही पड़ेगा। और यह सैनिकों के बदले डॉलर की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डील है जो पाकिस्तान ने फाइनलाइज की है। दूसरा बड़ा रीजन पाकिस्तान के इस कदम का है JF-17 को शोकेश करना। यहां पर एक सेल्स पिच भी है। पाकिस्तान अपने JF-17 को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। दुनिया के सबसे सेंसिटिव
ऑयल फील्ड्स की रक्षा करने से बेहतर विज्ञापन और क्या हो सकता है। यह डिप्लॉयमेंट एक मिलिट्री मिशन कम एक लाइव एडवर्टीजमेंट ज्यादा है। पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट्स को बेचना चाहता है और सऊदी जैसे बायर के सामने इससे बेहतर डेमो क्या हो सकता है, यह दूसरी रणनीति है पाकिस्तान की। और तीसरा जाने से पहले यह भी समझिएगा कि सऊदी अरेबिया जो है उसके पास दुनिया के सबसे महंगे अमेरिकन F-15 जेट्स पहले से अवेलेबल है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के सस्ते JF-17 की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका जवाब जेट की ताकत में नहीं है बल्कि उस सॉफ्टवेयर में छिपा हुआ है। अमेरिका अपने जेट्स जब भी बेचता है तो एंड यूज मॉनिटरिंग की कंडीशन लगाता है, यानी कि आप उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के चीनी जेट्स के साथ ऐसी कोई शर्त चीन लगाता नहीं है। क्या चीन, और यहां पर एक हिडन स्टेटमेंट को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, हिडन स्ट्रेटेजी को भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या चीन पाकिस्तान के कंधे पर रखकर सऊदी में अपनी जगह बनाने जा रहा है। चाइना की साइलेंट एंट्री हो रही है। JF-17 वास्तव में चाइना और पाकिस्तान का कोलैबोरेटिव जॉइंट प्रोडक्ट है। मतलब है कि चाइना बिना सेना भेजे गल्फ में एंट्री कर रहा है। यह सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस ईरान नहीं होने जा रहा है, वास्तव में यह चाइना बनाम US इन्फ्लुएंस का बैटल भी बन जाएगा। अब इस चाइना की साइलेंट एंट्री ने पूरे गेम को बदल दिया है और यही प्रॉक्सी वेब है वॉर का। अब सवाल यह है कि अगर पीस टॉक तो फेल हो चुकी हैं, अगर एक भी चिंगारी भड़की तो क्या होगा। पहला सिनेरियो यह है कि डिटरेंस काम कर जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान सिर्फ शील्ड बनकर ऐसी स्थिति में खड़ा रहेगा और ईरान अटैक अब नहीं करेगा। दूसरा है लिमिटेड वॉर शुरू हो जाए। अगर एक भी पाकिस्तानी सोल्जर की हत्या होती है, मारा जाता है वो, तो जवाबी हमला करना पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी और फिर शुरू हो जाएगा पाकिस्तान बनाम ईरान का युद्ध। और अगर यह ग्लोबली एक्सप्लोड हुआ तो US को सऊदी का साथ देना पड़ेगा। इजराइल जो है वह ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला शुरू रखेगा। चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए उतरेगा और तब यह एक महज रीजनल वॉर नहीं रह जाएगी, यह एक तरीके से वैश्विक संकट बनकर उभरेगा। अब खबर पर हमारा पक्ष, भारत की स्थिति। देखिए, भारत के लिए कोई एक्सटर्नल न्यूज नहीं है बल्कि यह डायरेक्ट इंपैक्ट वाली सिचुएशन है, क्योंकि हम अपने ऑयल का 60% से ज्यादा गल्फ रीजन से मंगाते हैं। वॉर होगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल, LPG सबका संकट आपने अभी देखा ही है, वह फिर से बढ़ेगा। साथ ही साथ गल्फ रीजन में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो इनको वहां से बाहर निकालना भारत के लिए कठोर और कठिन चुनौती हो जाएगी। तीसरा बड़ा रीजन यह है कि चाइना अगर गल्फ में इस तरीके से एंट्री करता है तो भारत के लिए रणनीतिक चिंताएं बढ़ेंगी। पाकिस्तान का वेस्ट में जो एंगेजमेंट है वह भी एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि यह एक अनप्रेडिक्टेबल डायनामिक्स को जनरेट कर रहा है। देखिए, पीस टॉक्स पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि आगे कुछ बात हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। फौजें पोजीशन लेना शुरू कर चुकी हैं। 13,000 पाकिस्तानी सैनिक, यह महज आंकड़ा नहीं है, यह उस बारूद के ढेर की पहली चिंगारी है जो किसी भी वक्त फट सकता है। क्या पाकिस्तान इस ग्रेट गेम का विनर बन रहा है? क्या वह पीस टॉक भी करा रहा है, अपनी सेना भी भेज रहा है, इस ग्रेट गेम में वह विजेता की तरह उभर रहा है, या फिर वह अपनी आग में झुलस जाएगा? यह सिर्फ पाकिस्तान का भविष्य नहीं, वास्तव में पूरी नई वैश्विक व्यवस्था का फैसला होने वाला है यहां पर। क्या आप क्या सोचते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान उदय हो रहा है, पाकिस्तान का यह कदम मास्टर स्ट्रोक है या सुसाइड मूव बनेगा? अपने विचार कमेंट्स में अपने तर्कों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि इससे सभी को बहुत फायदे होते हैं जब आपके विचार सभी लोग पढ़ते हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी IQ से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे सारे बैचेस पर इस समय अचीवर्स कार्निवल सेल चल रही है, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइस ऑफर किया जा रहा है। इसमें जैसे ही आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे आपको मिनिमम फीस पर यह कोर्स मिल जाएंगे। आप हमारे कोर्सेज की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर
आपको हमारे कोर्सेज की डिटेल के साथ साथ डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगे, उसे आप ज़रूर करिएगा, देखिएगा, उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। और कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड ही आपको अचीवर्स कार्निवल सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।